शीतकालीन सत्र आरंभ होते ही छुट्टियों का मौसम आरंभ हो जाता है और खास तौर पर पर्यटक स्थलों के लिए यह मौसम कमाई वाला होता है। वर्टिकल बार मेघालय में प्रतिवर्ष नवंबर से दिसंबर तक भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। हालांकि पिछले 2 साल पर्यटन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना महामारी के लिए पर्यटन पूरे देश के साथ मेघालय में भी बंद था। परंतु इस बार भी यही संभावना है कि राज्य का उभरता हुआ पर्यटन व्यवसाय प्रभावित होगा, क्योंकि हाल ही में जनजातीय निकाय फेडरेशन ऑफ खासी जयंतिया गारो पीपल ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने के लिए एक रैली निकाली थी, लेकिन यह प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के साथ हिंसक हो गई, जिसमें निर्दोष लोगों और राहगीरों पर हमला किया गया, जिनमें ज्यादातर गैर आदिवासी थे। हालांकि मेघालय पुलिस ने शिलांग की सड़कों पर शुक्रवार की गुंडागर्दी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बावजूद इसके यह खबरें आग की तरह सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में वायरल हो गई, जिसे देखने के बाद बहुत से पर्यटक जो छुट्टियों में मेघालय आने की योजना बना रहे थे, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। हालांकि मेघालय सरकार पूरी कोशिश कर रही है पर्यटन को फिर से खड़ा करने की, लेकिन इन सब घटनाओं और आंदोलन की खबरों ने पर्यटकों को अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया है। एक पर्यटन प्रचार संगठन को डर है कि इन खबरों से राज्य के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। वहीं दूसरे तरफ राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवंबर-दिसंबर में काफी सारे महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। वहीं राज्य के दबाव समूहों ने अपनी मांगों के एवज में लगातार आंदोलनों की श्रृंखला शुरू करने की चेतावनी दी है, जिससे यह कहना मुश्किल है कि इन पर्यटन कार्यक्रमों में पर्यटक आएंगे भी या नहीं। मेघालय में कई पर्यटन स्थल हैं, जिनमें शिलांग एक है और राज्य पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हिंसा के बाद मेघालय पर्यटन विकास मंच को लगा कि यह क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। राज्य के पर्यटन संगठन का मानना है कि हिंसा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य की छवि खराब हुई है, जिससे एक बुरा संदेश जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि घटनाओं ने स्वदेशी समुदायों की सद्भावना को नुकसान पहुंचाया। संगठन ने एक बयान में कहा, कानून और व्यवस्था तंत्र में विश्वास बहाल करने की जरूरत है और जनता को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि कानून और सभ्यता के खिलाफ सार्वजनिक अवज्ञा के इस तरह के कृत्यों को दंडित किया जाएगा। असम के 2 विधायकों ने हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मेघालय सरकार को पत्र लिखा। कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने मेघालय के पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई से मुलाकात की और उनसे लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने का अनुरोध किया। भाजपा विधायक कृष्णेंदु पॉल ने शुक्रवार की हिंसा के साथ साथ हाल के वर्षों में हुई ऐसी कई अन्य घटनाओं की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा, जिन्होंने सोमवार को कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की, ने अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा कि हिंसा के संबंध में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, मैंने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है और पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मेघालय में ऐसी घटनाओं का इतिहास रहा है और संगमा ने कहा कि प्रशासन ने आयोजकों में विश्वास जताने के बाद रैली की अनुमति दी थी, परंतु उस विश्वास को तोड़ा है। And hence this was something that was completely came as a surprise. And of course you can always be you can go to the conclusion and say that, well, you could have intelligence failure. These are all matters of assessment by any individual. But as I said, on a larger scale, when you have programs like these, when you give permissions, when you discuss with organizations, you expect some kind of a process to be followed in every way, and they should always be taking certain level of responsibility. And incidents like these, as I said, we cannot cover